किसके साथ शादी करेगा बताइए, कौन इसे अपनाएगा? आपके इस सवाल का जवाब है मेरे पास। आइए। भरोसा है ना मुझ पर? उसी भरोसे की शपथ लेकर गया था मेरे दोस्त आनंद भाई और कालकाई भाई को साक्षी मानकर मैं महादेव कृष्णराव सावंत वचन देता हूं कि आज से 1 हफ्ते के अंदर वैदेही की शादी एक पढ़े लिखे सम्मानित परिवार के होनहार लड़के से करवाऊंगा। वो लड़का है कामना का भाई, आरती का मामा, मेरा साला अभिजीत, मेरा साला अभिजीत। अनु, मैं तुमसे और कुछ भी कहना चाहता, और जो मैं कहना चाहता हूं इससे अच्छा पल, इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। अनु, मैं अभिजीत अपने दिल की एक छोटी सी ख्वाहिश तुम्हारे सामने जाहिर करना चाहता हूं। उस दिन जैसा भरोसा, तुम्हारा साथ मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। अनु, अनु आई लव यू, अनु आई लव यू, अनु आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूं। I love you so much. अनु, क्या तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बिताओगे? क्या तुम मुझसे शादी करो? 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 अभी क्रेन को नीचे लेके चलो प्लीज। क्या? प्लीज अभी क्रेन को नीचे लेके चलो अभी के अभी। मुझे नीचे जाना है अभी, प्लीज क्रेन को नीचे लो।
समय और परिस्थिति के अनुसार मैंने अभिजीत के लिए बड़ा फैसला ले भी लिया और वचन भी दे दिया। और देखो ना, इन सब में मुझे तुमसे सलाह मशवरा करने का मौका ही नहीं मिला। आपसे एक बात कहूं? ऐसी क्या बात है कामना, जिसे कहने के लिए तुम्हें मेरी इजाजत लेनी पड़ रही है? बेझिझक कहो। वो ना मन में बार बार एक ही बात आ रही थी। आपको शादी का वचन देने से पहले एक बार अभिजीत से पूछ लेना चाहिए था। अरे तुम ही तो कह रही थी ना कि अब अभिजीत का घर बस जाना चाहिए, आई बाबा भी यही चाहते हैं, तो फिर दिक्कत किस बात की है? कामना, क्या तुम्हें वैदेही पसंद नहीं है अभिजीत के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैदेही जैसी लड़की तो किस्मत वालों को मिलती है, समझदार है, संस्कारी है। तो फिर? वो मैं बस अभी के बारे में सोच रही थी। इतने साल शहर में रहा है, उसकी अपनी कोई पसंद होगी, अपनी सोच होगी। हालांकि उसने इस बारे में कभी कुछ कहा नहीं, पर तुम अपनी जगह पे सही सोच रही हो, लेकिन मैं सुचित्रा बहन को वचन दे चुका हूं, तो तुम्हें बस इतना ही करना है कि अभिजीत मेरे उस वचन का मान रखे। वैसे मुझे पूरा भरोसा है, मना नहीं करेगा वो। तुम एक काम करो, फोन करके उसे कल ही बुला लो। एक हफ्ते में शादी है उसकी, उससे बात करनी होगी। मैं मंदिर का पट बंद करके आता हूं। आओ, पण विषय संपला है। अनु, मेरी बातों ने शायद तुम्हें बेचैन किया होगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई नो, मुझे यूं अचानक तुमसे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। देखो, अगर तुम अभी भी कुछ नहीं कहना चाहती तो मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। अभी मुझे सोचने के लिए अभी थोड़ा वक्त चाहिए। आई नीड सम टाइम। मॉम, ये अभी। हेलो मैम, मैं अभिजीत गायकवाड़, आपके ब्यूटी प्रोडक्ट का एड डायरेक्टर। एक्चुअली मैं इनको एड की होर्डिंग दिखाने ले गया था। एक्चुअली मैम, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूं। आई मीन, आपका संघर्ष, आपकी सक्सेस, मतलब सोशल मीडिया पर, हर जगह पर, टीवी पर देखा है। आपका लेटेस्ट पॉडकास्ट जिसमें आपकी बिजनेस वुमेन बनने की कहानी आपकी जुबानी, क्या बात है मैम। मतलब हम सबको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है इससे। सच कहूं तो आप मेरी गुरु हैं। काफी रिसर्च करके आए हो। जी। बाय द वे, आपको अनु की एड कैसी लगी? अकॉर्डिंग टू मी, एक बिजनेस वुमन को ये ऐड नहीं करना चाहिए था, बट अनु ने कर ही लिया है तो ठीक है। जी। रिसीव कर लो, बहुत लेट हो गया है। तुम्हारे घर वालों को शायद तुम्हारी चिंता हो रही होगी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अरे सुकी, रहने दो। नहीं मैम, मैं जब अगली बार आऊंगा तो आपको ऐड की सारी डिटेल्स दूंगा और शूटिंग की सारी गॉसिप सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है? अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय।
अनु की माँ तो अनु से भी ज्यादा टफ है यार। मतलब एक बार ये भी नहीं पूछा कि बेटा घर के अंदर आजा चाय पी ले, है? बेटा अभी बहुत काम करना पड़ेगा, बेटी के साथ साथ माँ को भी इम्प्रेस करना पड़ेगा। मॉम, आप ठीक हो? अभिजीत के बारे में सोच के टेंस्ड हूं अनु। पर क्यों मॉम? पता नहीं क्यों मुझे उस लड़के में तेरे पापा की झलक दिखाई दी। वही हाव भाव, वही मीठी मीठी लच्छेदार बातें, वही नजदीक आने का उतावलापन, वही जल्दबाजी। एक मिनट के लिए तो लगा जैसे बरसों बाद राकेश मेरे सामने आके खड़े हो गए। एनीवेज, रात बहुत हो गई है, लेट्स गो टू स्लीप। गुड नाइट। हाँ दीदी, इतनी रात में फोन किया, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। पर बार बार यूं कॉल क्यों कर रही थी? कोई बात है क्या? वो तुम्हारे जीजाजी ने कल तुम्हें गांव बुलाया है। क्या? कुछ जरूरी बात है। ऐसे क्या बात हो गई कि कल के कल ही बुला लिया? अभी वो खुद तुम्हें बता देंगे। लेकिन दीदी, अभी इतनी रात को मैंने तुम्हें फोन किया है तो सोचो कितनी जरूरी बात होगी। बस तुम आ जाओ। ठीक है, मैं कल सुबह निकलता हूँ। बाबा आज आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है। बोल मेरी बिटिया, करेगी ना मेरा सपना पूरा? हाँ बाबा, मैं वीडियो बनूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी, प्रॉमिस बाबा। बाबा, आपकी आखिरी इच्छा हर हाल में पूरी करूंगी, हर हाल में पूरी करूंगी मैं बाबा। वेदु, क्या हुआ? कुछ परेशानी है? मुझे महादेव मामा से जरूरी बात करनी है, मुझे वहां ले चलिए। अनु, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या जवाब दूं अभी को? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। धोखा सिर्फ इंसान का दिल नहीं तोड़ता, उसकी हिम्मत भी तोड़ देता है। इसलिए मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू रिश्तों में कभी कोई जल्दबाजी ना करे।
पता नहीं क्यों मुझे उस लड़के में तेरे पापा की झलक दिखाई दी। वही हाव भाव, वही मीठी मीठी लच्छेदार बातें, वही नजदीक आने का उतावलापन, वही जल्दबाजी। अगर तुम अभी भी कुछ नहीं कहना चाहते तो मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। अरे वैदेही, इतनी सुबह? नमस्कार मामा। सदा सुखी। अब बता, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? बाबा के जाने के बाद मैंने हमेशा आप में उनकी परछाई देखी। जानता, और इसीलिए मैंने कभी भी तुझमें और आरती में कोई फर्क नहीं किया, है ना? जानती हूँ। आप हमेशा एक पिता की तरह मेरे साथ खड़े रहे, तभी तो आज उसी अधिकार से मैं आपसे पूछने आई हूँ कि इस छोटी बदनामी से डरकर आपने आई को मेरे शादी का वचन क्यों दिया? तेरी आई तेरे लिए डर गई? मामा, मैं उन्हें समझा बुझाकर कहीं और ले जाती, किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे गांव, लेकिन इस छोटी बदनामी और लोगों के तानों से डरकर मैं शादी तो नहीं कर सकती ना मामा। तो फिर क्या करती? मैं अपने सम्मान के लिए लड़ती। उस विकी पवार को, जिसने मेरे खिलाफ ये साजिश की, मुझे बदनाम करने के लिए उसने ये सब कुछ किया, मैं उसे सजा दिलाती। मामा, लेकिन शादी में विकी पवार, उसके किए की सजा मिलेगी। भरोसा है ना मुझ पर? तो एक बात बता, तुझे सच में ऐसे लगता है कि तेरा ये महादेव मामा किसी के झूठे दबाव में आकर तेरे लिए ऐसा फैसला लेगा? देख बेटू, मैं नहीं डरता हूं किसी बदनामी से। हाँ, लेकिन मैं ये मानता हूं कि बदनामी एक ऐसा दाग होता है जो सिर्फ इंसान नहीं, उसके आने वाली कई पीढ़ियों तक पीछा करते रहता है। कि चाहे अब गांव बदलो, शहर बदलो, लोगों की बातें, लोगों के ताने पीछा करते ही रहते हैं। और मैं ये भी समझता हूं कि तुम ये जो कुछ भी कह रही हो ना, ये गुस्से में आकर, भावनाओं के आवेश में आकर कह रही हो, क्योंकि तुम सच्ची हो। लेकिन एक सच और भी है बेटा। क्या इस मिट्टी को छोड़ पाएगी? इसमें तेरे बाबा की यादें बसी, उनका सपना बसा हुआ है। वो कालकाई माई का मंदिर, जिसके दहलीज पर पूरा गांव माथा टेकता है। जानती है ना, उसकी नींव तेरे बाबा ने रखी थी। उसे छोड़ पाएगी? और फिर मुझे, आरती को, कामना को छोड़ पाएगी? और आज अगर तूने गांव छोड़ भी दिया ना, तो ये लोग तुझ में ही दोष ढूंढेंगे। क्या गारंटी है कि कल जिंदगी में ये परिस्थिति दोबारा नहीं आएगी? देख, जो आज हुआ वो कल भी हो सकता है। फिर चाहे तू सफल भी हो जाए तब भी। फिर क्या करेगी? हर बार गांव शहर बदल देगी, हर बार नौकरी बदल देगी। लेकिन मामा, शादी तो इसका समाधान नहीं है। आपको आई को ये उम्मीद नहीं देनी चाहिए थी माम। तो क्या करता, उसे मरने देता? ऐसा नहीं कर सकता वैदू बेटा। मैं अपने दोस्त की उस पत्नी को अपनी आंखों के सामने ऐसे टूटते बिखरते नहीं देख सकता, जिसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। देख बेटा, मैंने उस वक्त जो फैसला लिया वो सिर्फ तेरी आई को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि तेरे बाबा की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए भी था। उस पर भरोसा रखो। ये शादी तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगी जहां पहुंचने के लिए तुमने छिप छिप कर पढ़ाई का सफर शुरू किया है।
मामा, भरोसा रखो मुझ पर। ये शादी कभी भी तुम्हारी पढ़ाई के बीच में नहीं आएगी। उल्टा तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा, तुम खुलकर पढ़ाई कर सकोगी। और सुचित्रा बहन की चिंता भी तो खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि मैं अभिजीत और उनके परिवार वालों को जानता हूं, संकुचित नहीं है, उदार है, प्रगतिशील है। इसीलिए तो तुम्हें अपनी बेटी समझकर बड़े अधिकार और मान से यह फैसला लिया है। क्या तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे महादेव मामा ने गलत किया है? अब तो तेरी सारी मन की गांठें खुल गई ना, मिल गया जवाब। हाँ? वचन देता हूं, जब तक मेरी सांसें चलेगी परछाई बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। भरोसा रख मुझ पर। बस कर अब, वेदू की विदाई से पहले तुम दोनों मुझे रुलाओगे क्या? मेरी कहा इतनी मत। मैं कामना को बुलाता हूं, आप लोग चाय नाश्ता करके जाइए। नहीं, हम लड़की वाले, घर में बहुत सारा काम है। शादी की तैयारी जो कर रही है, तुम तो लड़के वाले हो, बारात लेके सीधे ही दरवाजे पर आ जाओगे। चल 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 वेदू चल। यार अभी समझना बात यार, रोकना गाड़ी यार, इमरजेंसी है यार। तेरी मोहब्बत के सिवा ना और भी जरूरी काम है इस दुनिया में। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, रोक दे। नहीं रोक सकता, जीजू से मिलके पुणे के लिए निकलना होगा। अबे 5 मिनट में क्या हो जाएगा यार? अरे 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। जाने समाधान, मगर मेरा क्या मतलब मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और चूहों को मिठाई खानी है। चलो ना, हलवाई के दुकान पे जाके हम लोग जलेबी खाएंगे। हाँ जी, सुन सुन सुन, मुझे अभी बहुत देर हो रही है और मुझे पढ़ाई भी करनी है। एक काम करती हूँ, मैं घर जाके तेरे लिए हलवा बनाती हूँ, वो भी काजू किशमिश डाल के। चलेगा? नहीं, मैं मुझे काजू किशमिश वगैरह नहीं चाहिए। अजी अजी सुन, जिद मत कर, मेरी बात सुनो। तो वहाँ पे है। अजी अजी सुन, अजी रुक, अजी दीदी बोल देना। तू देख लेना, मैं बदला लूंगा इस बात का। अनु का जवाब तो नहीं?